भारत में 50% लोग महीने का 6,000 भी नहीं कमा पाते हैं। इस तबके पर हमला किया जा रहा है। क्या आप ऐसा नया भारत चाहते हैं जहां फल सब्जी के ठेले पर नाम इस तरह से लिखे हों कि पता चले कि कौन सा ठेला मुसलमान का, कौन सा हिंदू का? उन्होंने कहा था, पुलिस वालों ने कहा नाम लिख के लगाओ अपना, इस पर टंगो नाम लिख के। उन्होंने कहा नाम लिख के लगाओ, नहीं ठेले हटा देंगे। ये सही नहीं है, गलती है। ये प्रशासन के द्वारा लगाई गई। मेरा नाम लिखा है, फल का नाम लिखा है, बस ये मालूम नहीं करा। प्रशासन ने कहा अपने नाम के लगाओ बोर्ड। नुकसान क्या रहेगा? 10-5 दिन तो 15 दिन तो बंद ही रखते हैं हम डेली। कावड़ की जब यात्रा चलेगी फुल तो फिर तो बंदी हो जाती है इधर से। ये प्रशासन के आदेश अनुसार लगा है कावड़ के उपलक्ष्य में। इस पे जो हमारा प्रोपराइटर का नाम है, पापा का नाम है अनीस अहमद, वो लिखवाया गया है। मुस्लिम नाम के बोर्ड लग रहे हैं और कह रहे हैं कि क्यों ना सरकार फिर ऐसा कर लेती है, कानून बना दे इस चीज का कि नहीं मुस्लिम मुस्लिम से खरीदेगा, हिंदू हिंदू से खरीदेगा, ताकि विश्व में एक डंका बच सके। पुलिस कुछ भी कहे, इस आदेश का अंजाम यही है कि आप फल खरीदने से पहले बेचने वाले का मजहब जान जाएं, फिर तय करें कि उससे खरीदना है या नहीं। एक तरह से आपको इशारा किया जा रहा है कि किसके ठेले से आम लेना है और नहीं लेना है। एक गरीब ठेले वाले को इसके लिए मजबूर कर प्रशासन ने अच्छा नहीं किया और इस फैसले को लागू करवाने वाली राजनीति ने भी अच्छा नहीं किया। हिंदू और मुसलमान दोनों, कोलकाता के पूजा की तैयारियों से आप हिंदू और मुसलमान को अलग नहीं कर सकते। एक दूसरे के बिना काम ही नहीं चल पाता और कभी यह बात नहीं आती कि इससे पूजा की पवित्रता भंग हो रही है। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोपराइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में, इनके मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। लेकिन हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। जब शुद्ध शाकाहारी ही लिखा होता है तब भी हम नहीं पूछते कि साहब ये शुद्ध शाकाहारी जिस रेस्टोरेंट के बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें शुद्ध शाकाहारी खाना है, हम जाकर खा लेते हैं। ये करना जो ये कावड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना। कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे, वो हिंदू के लिए करें हो, मुसलमानों के लिए करें। क्या पता अब ऐसा भी आदेश आ जाए कि इस आम के मालिक का नाम बताया जाए, या बताया जाए कि बाग का मालिक हिंदू है या मुसलमान, फिर यह भी बताया जाए कि आम के पेड़ लगाने वाला मुसलमान है या हिंदू। उसके बाद यह बताया जाए कि बाग का चौकीदार हिंदू है या मुसलमान। उसके बाद यह बताया जाए कि आम के पेड़ों पर दवा छिड़कने वाला हिंदू है या मुसलमान। फिर यह बताया जाए कि पेड़ों से आम तोड़ने वाला हिंदू है या मुसलमान। आम तोड़ने हिंदू आएगा या मुस्लिम। फिर यह बताया जाए कि जिस ट्रक से यह आम मुजफ्फरनगर लाया गया उसका चालक हिंदू है या मुसलमान, ट्रक का मालिक हिंदू है या मुसलमान। क्या अब हम इस बेचारे आम के लिए हिंदू बाग बनाएंगे, मुस्लिम बाग बनाएंगे, इसे ठेले तक ले जाने के लिए हिंदू सड़क बनाएंगे, मुस्लिम सड़क बनाएंगे? इस नफरती सोच को हम किस पाताल लोक तक लेकर जाने वाले हैं? कोरोना के समय भी यह जहर फैलाया गया जब दुकानदारों से आधार कार्ड मांगे जाने लगे ताकि उनके मुस्लिम नाम का पता चल सके और लोग ना खरीदें। सोचिए, सड़क पर खड़ा एक गरीब मुसलमान कितना असुरक्षित महसूस करता होगा। उसकी बेबसी को महसूस कीजिए, खुद को कितना कातर और लाचार महसूस करता होगा। इसके असर में खुद पर ही ना जाने वो कितने प्रकार से प्रतिबंध लगा खड़े हुए हैं और इनका नाम है हाकिम फल वाला। कहाँ है भैया हाकिम जी? हाकिम भाई आप आ जाओ साथ में आ जाओ। हाकिम भाई साथ में आ गए। आचार्य विक्रमादित्य जी, आपको कोई दिक्कत है इनके आम खाने में या इनसे केले लेने में कोई दिक्कत है? मैं आपके सामने ले लेता हूँ। अच्छा, आपके सामने ले लेता हूँ। तो फिर इस पर इतना बवाल भैया? ये 200 रुपए दे रहे हैं। ये आचार्य विक्रमादित्य जी ने 200 रुपए दिए हैं हाकिम भाई को। हाकिम भाई रख पकड़िए, केला दीजिए और ये खाएंगे। अब मैं यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि फिर इस ऑर्डर की जरूरत क्या थी? जब आचार्य विक्रमादित्य हाकिम फल वाले से, फिर दिक्कत क्या है? फिर छुपाने की दिक्कत जरूरत क्या है?
हाँ। आज की तारीख में हाकिम साहब बढ़िया से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। 200 रुपए में इतने से केले? 200 में नहीं। अच्छा बाकी कितने पैसे दूंगा। हैं? बाकी पैसे देंगे 40 रुपए के। अच्छा ठीक है। नहीं, बाकी समस्या कोई आती है ना, हमने वीडियोस देखे बहुत सारे। हाँ। हमने जो वीडियोस देखे उसके अंदर कुछ फल वाले ऐसे थे जो तथाकथित तौर पर इस्लाम को ही बदनाम कर रहे थे। हाँ। आज उनकी वास्तविकता सामने लाने की जरूरत है। आज मुझे बताइए, हाँ। आज वहाँ ये विरोध नहीं करते। अब हाकिम साहब काम कर रहे हैं, बढ़िया से काम कर रहे हैं, अपने नाम को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। जिसका भी नाम है, नाम छुपाने की जरूरत क्या है भाई? ये जो अल कबीर जैसे नाम रखकर सतीश सब्बरवाल जैसे लोग बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, आपने सुना होगा अल कबीर बहुत बड़ा बीफ एक्सपोर्ट फैक्ट्री है, कंपनी है, उसको लेकर कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट करते हैं। उनको भी तत्काल अपनी कंपनियों का नाम बदलकर सतीश सब्बरवाल हिंदू बीफ एक्सपोर्ट कंपनी कर देना चाहिए, ताकि गल्फ और यूरोप के लोगों को पता चले कि आखिर ये बीफ एक्सपोर्ट कर कौन रहा है। के पीछे की जो कहानी है वो सुनकर बड़ा आनंद आता है। दुर्गा पूजा हो, भगवान जगन्नाथ यात्रा हो, सब में कैसे मिलजुल कर इस तहजीब में हम लोग एक दूसरे के त्योहारों में हाथ बटाते हैं, तैयारियां करते हैं। उस तहजीब पर ये हमला बोल रहे हैं, और ये हमला सिर्फ उस तहजीब पर नहीं बोल रहे, हमारे आपके घरों में घुसकर तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, मटन बनाने का मौज ले रहे किससे खरीदेगा, क्या कपड़े पहनेगा, किस भाषा में बोलेगा। इनको अपने घरों में घुसने से रोकिए। अगर इनको अपने घरों में घुसने से रोकना है तो इस विचारधारा को अपने मोहल्ले से दूर रखिए, अपनी जीवन से दूर रखिए, अपनी विधानसभाओं और लोकसभाओं से दूर रखिए। जमीन की हकीकत है, उनसे सब लोग जो है उनकी नजरें जो है वहाँ पर नहीं जा। ना हिंदू को कोई दिक्कत है, ना किसी मुसलमान को कोई दिक्कत है। हाँ, जिनकी कुर्सी को दिक्कत है वो इस तरीके की बात करते हैं, जिनकी जो लाइमलाइट में आना चाहते हैं, ऐसे मुद्दों को हवा देना चाहते हैं, वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। नहीं तो जमीनी हकीकत तो यह है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस देश में अमन और चैन भाईचारे नहीं। ये मैं इन्हें बता, आप एक धार्मिक गुरु हैं, आपको धर्म के बारे की बात बता सकते हैं। आपसे मैं पूछने लगूं फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में, आप कैसे बता देंगे? नहीं, मैं आपको महंगाई के बारे में पूछ लूं, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है, आपको सिर्फ एक करना है कि कैसे कम्युनिटी में लोगों के एक कम्युनिटी के खिलाफ कैसे जहर। रेलवेज इन कॉलोनियल इंडिया 1850 से 1920 में 19वीं शताब्दी के एक वृतांत का हवाला दिया है कि बंगाल नागपुर रेलवे की ट्रेनों में दो तरह के पानी पिलाने वाले होते थे। भिश्ती मुसलमान होता था, पानी पनेर ब्राह्मण। बाद में यह व्यवस्था खत्म हो गई क्योंकि इसमें केवल सांप्रदायिक भेदभाव नहीं बल्कि छुआछूत भी था। भारत में पहचान के आधार पर भेदभाव की यह बीमारी जर्मनी से कुछ अलग है, मगर अब जर्मनी की तरह होती जा रही है। आज भी लोग घरों में जाति धर्म के आधार पर ही नहीं, काम करने वाले लोगों के लिए अलग बर्तन रखते हैं। यह एक तरह की छुआछूत है जो हमारे समाज में छिप कर रहती है, लेकिन राजनीति का सहारा पाकर यह खूंखार बनकर बाहर आने लगी है। वह एक समुदाय को टारगेट करती है, इसकी कमाई, इसके जीवन पर हमला करती है। क्या आप अपने बच्चों को इन हमलों के लिए इस तरह की सोच के पीछे दंगाई बनाना चाहेंगे?